हैं 5.8 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्या कह रहा है आपसे, वेरीफाई रोलेस थ्योरम या रोले की प्रमेय का सत्यापन कीजिए। इसके लिए फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड एक्स बिलोंग्स टू कितना, क्लोज इंटरवल -4 कॉमा कितना 2। अब रोलेस की थ्योरम का सत्यापन करना है, होगा इसमें रोलेस की थ्योरम सत्यापित होगी या नहीं इस फंक्शन में। तो रोलेस की थ्योरम के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने कहा इसमें 3 कंडीशन जो होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। 3 कंडीशंस क्या है कि हमारे पास फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तीसरा एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि सिंस फंक्शन क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में, किसमें, पॉलिनोमियल फॉर्म यानी क्या, बहुपदी। हमने लिखा क्योंकि फलन क्या है, बहुपदी। बहुपदी, बहुपदी एक से अधिक पद है, बहुपदी है। बहुपदी यानी कि किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं यानी कि बहुपदी फलन होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्योंकि सिंस दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फॉर्म यानी फलन बहुपदी है, इसलिए नंबर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो हम कहेंगे सो दैट फंक्शन इज क्या होगा, फलन क्या होगा, संतत। फलन क्या है, संतत होगा यानी कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस म्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्यों, बहुपदी है यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब जो कॉन्टिन्यूअस फलन होते हैं वही क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। क्योंकि फलन कॉन्टिन्यूअस है, संतत है, तो हम कहेंगे नंबर सेकंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल यानी फलन क्या है, अवकलनीय। फलन क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय, अवकलनीय। या मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ठीक है, दो कंडीशन मिली। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब एफ ए निकालो, तो एफ ए कैसे निकलेगा, तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, ये है एफ एक्स है। पहले हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस कितना ए। तो एफ ए कैसे बनेगा, यहाँ एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो यानी एफ ए। तो ए है क्या, इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी। ठीक है, यही तो पढ़ा हम लोगों ने प्रमेय में। तो एफ ए का मतलब हम यहाँ पर एक जगह कितना, एक्स में कितना पुट करते हैं, -4। तो यहाँ करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू -4 हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा 16, -4 टू जा 8 -8, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एफ ए कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। ठीक, तो एफ बी कितना हो गया हमारे पास, एफ बी, तो यहाँ बी पुट करोगे तो एफ बी बन जाएगा। ये बी मीन्स कितना, बी की वैल्यू कितनी, 2 किया, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस कितना हो जाएगा 8। ये कितना होगा, 2 2 या 4 प्लस 4 माइनस 8 और 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो एफ बी भी कितना हो गया 0। तो क्या कंडीशन मिली, एफ ए इक्वल टू कितना हो गया एफ बी। तो रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्यों है, क्योंकि ये बहुपदी था, पॉलिनोमियल फॉर्म में था। कॉन्टिन्यूअस है तो अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि रोले की प्रमेय की, रोले की प्रमेय की, रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती हैं। क्या बोला, क्योंकि ऑल द थ्री कंडीशन, ऑल द थ्री कंडीशंस फॉर रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाई यानी कि रोलेस की थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई कर रही है। सो दैट हम कहेंगे सो दैट इसलिए रोले की प्रमेय से यानी बाय रोलेस थ्योरम क्या होती है फिर हमारे पास रोलेस थ्योरम, वो कहती है हमारे पास एफ डैश सी इक्वल टू कितना होता है 0, एफ डैश सी इक्वल टू कितना होता है 0। अब एफ डैश सी कहाँ से आएगा, आप अपने फंक्शन को पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो। फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x माइनस कितना है 8। आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको एफ डैश सी बनाने के लिए पुट x इक्वल टू कितना c,
तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 2c हो गया प्लस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, तो अब हमारे पास क्या कह रहा है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, सिंस एफ डैश सी इक्वल टू कितना है हमारे पास 0, तो एफ डैश सी ये वैल्यू को यहाँ रखो, 2c प्लस कितना होगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, देन 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/2। ठीक है, -7/2। ठीक है, अब -7/2 का मतलब 2 से अगर डिवाइड करो कितना होगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 3 या 6 2 5 या कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो ये सी वाला जो पॉइंट आया वो किसके बीच में होना चाहिए, हमारे पास ओपन इंटरवल a, b के बीच में। ये हमारे पास दे रखा है और a, b है ओपन इंटरवल, यानी कितना माइनस, अब ये तो क्लोज में दे रखा है, किसमें होना चाहिए c की वैल्यू a, b के बीच में, a कितना -4 और a कितना है 2। तो ये देखो हमारे पास क्या है -3.5, जो कि हमारे पास -4 और 2 के बीच में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, C इज बिलोंग्स टू कितना ओपन इंटरवल a, b -4 कितना हमारे पास 2। अगर ये कंडीशन आ गई इसके बीच का है C, तो हम कहेंगे रोलेस की प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। या आप कहोगे कि रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, वेरीफाई। ओके, वो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एमबीटी थ्योरम है ना, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और दूसरी हमने पढ़ी थी रोलेस थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, एक बार फिर से हमारे पास इसको बोलते हैं एमबीटी क्या होती है हमारे पास, मीन वैल्यू थ्योरम। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं मध्यमान प्रमेय। क्या बोलते हैं, मध्यमान प्रमेय। ठीक है, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी रोलेस थ्योरम। क्या, रोल्स थ्योरम पढ़ी थी। ठीक, या जिसे हम लोग बोलते हैं रोले की प्रमेय, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, क्या था हमारे पास एमबीटी थ्योरम की, कोई बता सकता है, अगर आ जाए एमबीटी थ्योरम लिखो, मध्यमान प्रमेय लिखो, क्या लिखोगे बताओ। हाँ हाँ, ठीक, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, क्यों करो। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या लिखोगे, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम या मध्यमान प्रमेय क्या कहती है ना। बोलो, मैंने कुछ साधारण भाषा में लिखाया था, हिंदी में लिखाया था, क्या लिखाया था बताओ ललित। सतत हो अंतराल, हाँ, और फलन अंतराल में अवकलनीय हो, है ना, और यदि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तब देन एफ डैश सी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास। हाँ, तो मीन वैल्यू स्टेट दैट इफ ए फंक्शन, है ना, इफ ए फंक्शन इज क्या, कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होना चाहिए, सतत, कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में a, b, इसमें, है ना, क्या होना चाहिए हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होने के बाद दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, यही तो बताया ना मैंने, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। उसके लिए इंटरवल कौन सा होता है, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड क्या तीसरी कंडीशन भी थी, क्या, एफ ए इज नॉट इक्वल टू कितना, एफ बी। ठीक है, देन क्या होती है, इन दोनों ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है सी, है ना, फॉर दैट क्या होना है, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0, सॉरी एफ डैश सी इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो क्या पढ़ाया था, एफ डैश सी इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस कितना, एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होता था, हमें कोई फंक्शन दे देगा, उसमें कहेगा मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर रही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, हम लोग क्या किसकी वैल्यू निकालते हैं, सी की, है ना। कैसे निकालते हैं, मतलब देखना पड़ेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, सतत है या नहीं, फिर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए एक चीज और बताई थी, जो भी फंक्शन क्या होंगे, पॉलिनोमियल में होंगे। पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, और जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं
संतत होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, दोनों चीज हो जाती हैं। फिर ये चेक करते हैं एफ ए और एफ बी इक्वल है कि नहीं, ए और बी जो हमारे पास गिवन इंटरवल होता है वहां से लेते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन का क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। उसमें क्या x के इक्वल टू कितना रख दोगे, c, तो f डैश c है ना, एफ बी माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आती है। c की वैल्यू आती है और वेरीफाई तब होती है c किसके बीच का होना चाहिए, a और b के बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 4 और कितना लिखा है हमारे पास, यहाँ 5 लिखा है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 4 और 5 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। तो यही चीज हमारे पास क्या रोलेस थ्योरम में भी थी, रोल्स थ्योरम में भी यही होता है। ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे जो कंडीशन थी थर्ड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, एफ बी, यही तो था हमारे पास। देन हमारे पास वो क्या बोलता है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, एफ डैश सी इक्वल टू कितना, 0। बस ये फर्क है, ध्यान रखना। फिर हम लोग सेम कंडीशन में उसमें भी करेंगे, चेक करेंगे ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, संतत है या नहीं। फिर चेक करेंगे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। फिर उसके बाद एफ ए इक्वल टू क्या करेंगे, एफ बी। फिर दिए गए फंक्शन का एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जैसे x में है सवाल, तो x की जगह कितना पुट करोगे, c, तो उससे क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू क्या करोगे, 0, उससे क्या आएगा, c पॉइंट आएगा। c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गिवन इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। ये तो बड़ी थी, ठीक, ये रोल्स थ्योरम थी। और ये हमारे पास क्या है, एमबीटी, यानी कि जिसे बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं मध्यमान प्रमेय, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, क्या है 2 क्वेश्चन, ठीक है। भाई देखो, पढ़ना आपका काम है, हमने बता दिया आपको, है ना, तो वो आप किस तरह से अपने दिमाग में कब तक रखते हो। अभी मार्च में एग्जाम की अगर तैयारी करें तो मार्च तक रखना है, ठीक है, जल्दी भूलो नहीं, ठीक। चलो आगे चलते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, क्या है, पढ़ो जल्दी। Examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following function. Can you say something about the converse of Rolle's theorem from this example? हाँ, Fx equal to closed interval में x. गलती कर गए, Bracket x. गलती कर गए, इसीलिए मैंने बोला पढ़ो। इसको क्या बोलते हैं, वो बताओ सचिन। मॉडलेस. मॉड होता है, मॉडलेस. तो इसको क्या कहते हो, वो मॉड है. बताओ वो गौरव, क्या कहते हैं इसको। अब फिर क्या फायदा, उस दिन पूरी चर्चा हम लोगों ने की थी, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, महत्तम पूर्णांक। अब आप भूल जाओगे तो फिर किसकी गलती है, पूरा लेक्चर ही इसी पे किया था हम लोगों ने, आधा घंटा कम से कम तो चर्चा की थी। और इसमें देखो मैथ्स पढ़ पढ़ के सब चले जाते हैं, है ना, और काफ़ी साल लग जाते हैं सीखने में भी कि भाई मॉडल्स और इसमें हम लोग फर्क ही नहीं कर पाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक। और ये क्या है हमारे पास, मॉडुलस ये है, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव, है ना, इसलिए प्लस और माइनस में बोलता है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर फंस गए, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, है ना, ठीक। इसके लिए जो फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके आगे इंटरवल दिया होगा, देखो क्या दिया है, 5, कौन सा इंटरवल दिया है, ये जरूर बोला करो, क्या दिया है, क्लोज्ड इंटरवल दिया है, कौन सा, 5,9, यही तो दिया है, ठीक। क्या मतलब हुआ, फंक्शन तो ये है हमारे पास, है ना। अब फिर चर्चा करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कि मान लो अगर हमारे पास 5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 5 ही होगा, यही तो बताया था मैंने, 5 होगा। अगर हमारे पास 5.1 है तो कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। और 5 पॉइंट कितना 3 है तो कितना होगा, तो भी 5 होगा। तो मैंने एक वर्ड यूज किया लूले लंगे टाइप पे ना, क्यों किया था अभी बताता हूँ। अब अगर ये 5.99999 हो तो कितना होता है, तो भी 5 होगा। अगर 6 हो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला था ना उसने। अब देखो ये इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर ये होते हैं ना, ये नंबर 9 हो गए हमारे पास, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, है ना, हो गए, ये इंटीजर्स हैं। अगर इस तरह के पूर्ण नंबर, है ना, ये नंबर्स अगर इसके ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर लिखे हों तो वो अपने बराबर ही खुल जाता है। अगर मान लीजिए ये ब्रेसेस है ना, इसके अंदर कोई इंटीजर लिखा है तो वो उसी
इंटीजर के रूप में खुल जाता है। जैसे 5 लिखा है तो 5 भी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे -5 होता तो भी तो ये -5 खुल जाता, -4 और ये क्या था -5, क्योंकि ये इंटीजर है, अपने आप में इंटीजर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जैसे 5.1 आया तो 5.1 का मतलब आप कहाँ हो, मान लीजिए 5 है तो आप ये है ना 5 पॉइंट कितना 1, तो 5.1 आप यहाँ हो, है ना 5.1 यहाँ हो तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दोगे, बच्चे कहेंगे 6, है ना। अब 6 ग्रेटेस्ट थोड़ी ना हुआ, इसके आगे भी तो और नंबर है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो क्या तरीका अपनाएंगे, अगर ऐसा है तो ये डेसिमल वाले पॉइंट हटा दो, इंटीजर क्या बचता है, 5 ही तो बचता है हमारे पास। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, हमेशा ठीक जो पूछे उसके लेफ्ट साइड वाला बोल दो। 5.1 का क्या हो जाएगा, 5.1 है तो 5.1 आप क्या हो, ठीक इधर की ओर देखो, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 5, क्यों, ये अपने आप में सबसे बड़ा, ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। बात समझ में? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया हमारे पास 5 हो जाएगा। 5 पॉइंट कितना 3 भी 5.99, आप जहां हो नजदीक में हो तो भी इधर कर लोगे। अब ऊपर 6 में पहुंच गए तो 6 हो जाएगा। अब 6.99 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही तो पढ़ाया था आपको। ठीक, तो गलती अब यहाँ पे होती है माइनस वाले में। अब -5 का क्या होगा -5, ध्यान देना यहाँ पे। -5.1 का कितना होगा, -5.1 का कितना होगा, कितना होगा, तो -5.1 के लेफ्ट में कौन सा जाएगा, ना इसमें नहीं, फिर से देखो ये -5 यहाँ है, -5.1 कहाँ होगा बताओ, इधर को होगा, है ना। तो बच्चे गलती करते हैं सर, ये डेसिमल वाला पार्ट है, ये वो हो गया, है ना। तो हमारे पास इसको बोल देते हैं इंटीजर। ठीक है, वो इंटीजर तो है, ये ग्रेटेस्ट कहाँ हुआ, इधर की ओर देखो, माइनस वाले में -5.1 आप यहाँ हो, अब यहाँ हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर को जाएगा ना, लेफ्ट साइड में कौन सा पड़ेगा -6 पड़ेगा। विशेष ध्यान देना माइनस वालों में, है ना। अब किसी ने कहा अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ -4.9999 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -5, ये 4.99 इधर आओगे ना, अब हमारे दिमाग में ये पढ़ने की आदत तो हम तो यहाँ पे है, फिर -4 बोल देते हैं और गलत हो गया। तो कहाँ पहुंचोगे, इधर की ओर आओगे ना, तो -4 यहाँ है तो 4.123 4.999 आप यहाँ हो, तो यहाँ हो तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आ रहा है -5, तो कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा -5। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब जरा गौर करो कि हम जैसे यहाँ करके -4.999, ठीक, तो यहाँ पे जब थे 4.9999 तक, तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम यानी कितना हो जाएगा -5 हो गया। अब किसी ने कहा 4.999999 लगभग कहाँ हो, 5 के नजदीक हो, लेकिन फिर भी आपको पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ, 4 होगा, इसमें लेफ्ट साइड में होगा 4। तो यानी कि जब पॉइंट में हो यहाँ पे 999 तक, अपने से एक कम, सीधे कितना हो गया, 5 के नजदीक हो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कम पे। अब ये भाषा हम क्यों यूज कर रहे हैं, एक कम की बात, है ना। तो मान लो अगर ये C होता, क्या होता, C होता, ठीक, तो C.999 का मतलब यहाँ पे हो गए, है ना, C.9999 यहाँ तक हो गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, है ना। अब C से जरा सा कम का मतलब आप यहाँ पे हो, इसका मतलब क्या है 3.999 में हो मान लो, है ना। तो यहाँ पर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3। आप वहाँ C दिया है तो कोई नंबर तो होगा नहीं, तो आप लगभग 4 के पास हो ना, तो 4 से कम कितना हो जाएगा 3 का मतलब C में से एक कम कर दो, C कितना हो जाएगा -1। तो हमारे पास हमेशा C के जब ज्यादा पे हो तो C पे खुलेगा, कोई नंबर है C पे खुल जाएगा, इंटीजर है, और C से जरा भी कम होगा तो वो किस पे खुल जाएगा C-1, मतलब कम पे अपने से एक कम पे खुल जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, आपसे बोल रहे हैं ना हम लोग C+H करते हो, C+H का मतलब क्या होता है C से जरा सा ज्यादा, तो C पॉइंट में आ जाओगे तो C हो जाएगा, और C-H का मतलब क्या C से जरा सा कम, तो आप उसके पीछे चले गए तो आप इंटीजर क्या लिखोगे, कोई नंबर डिफाइन तो है नहीं, तो C-1 कर देना। बात समझाए। तो अगर हमारे पास कोई इंटीजर है C, ये है तो C है तो C पे ही खुल जाएगा, ठीक है। ये कौन सी लिमिट में हो जाएगी, RHL में हो जाएगा, है ना। तो LHL में इसके ठीक पहले में क्या खुलेगा, अगर ये C दे रखा है तो ये खुलेगा C-1 पे खुलेगा। बात समझ में आ रही है, LHL में जरा से भी कम में C-1 खुलेगा। अब छोटा सा सवाल
एक नंबर का भी नहीं है, और फिर भी इतनी भाषा क्यों? क्योंकि ये कई बार आपके पास दिक्कत करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, पहले तो सवाल को बोलना सीखा करो। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सवाल। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि कोई फंक्शन दे रखा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में। क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इंटरवल क्या दे रखे हैं? 5 कॉमा कितना दे रखा है? 9। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इसमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई करेगी या नहीं, और उसके कन्वर्स की भी बताओ अगर हो गया तो अब हम क्या करें? रोलेस थ्योरम कब लगती है? रोलेस थ्योरम तब लगती है जब एक नंबर फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा? डिफरेंशिएबल। और तीसरा क्या होना चाहिए? एफ ए इक्वल टू कितना? एफ पी। तो हम लोग चेक करें ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कब होता है? कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उसकी एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट क्या हो? इक्वल हो। और ये हमेशा याद रख लो, इसमें कभी इक्वल मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई प्लस में जाते हैं तो सी हो जाता है, और कम पे जाते हैं तो सी माइनस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो कंटीन्यूअस नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहले ही नहीं हो रही सेटिस्फाइड, दूसरी भी नहीं हो रही तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी। लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो उसको दिखाने के लिए मान लीजिए ये पॉइंट दिए 5 कॉमा कितना दिया? 9। तो इसके बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। कौन सा ले लें बोलो? कौन सा? 5 और 9 के बीच में कोई भी ले लो। 7 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो आपने 6 लिया, है ना। अब 6 यहाँ पुट करो तो ये 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? x इक्वल, भाई ये क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू यही तो आपने यहाँ 6 रखो, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रखूंगा तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 6 ही तो रहेगा। 6.1 2 3, है ना, जो भी पॉइंट मिलोगे 999 तक, ये भी कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक बात होगा ना। तो इसी प्रकार अब यहाँ कोई नंबर तो दे देने का मान लीजिए, हम लोग क्या करते हैं? सी ले लेते हैं, कोई नंबर क्या ले लेते हैं? अब ये 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान दो, तो हमारे पास यहाँ पर 6.1 है। अब हमने कहा आरएचएल लिमिट मान लो 6 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू कितना? 6 पर क्या होगी? तो आप यहाँ fx इक्वल टू कितना रखोगे? 6 यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 पे ओपन हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास क्या? एलएचएल लिमिट चेक करो। एलएचएल लिमिट चेक करोगे तो क्या होगा? ये 6 है ना, इसकी एलएचएल लिमिट, तो एलएचएल लिमिट 6 का मतलब आप मान लो ये 6 है ना। तो एलएचएल लिमिट क्या होती है? इसके ठीक लेफ्ट साइड में आप कहाँ पे हो? यहाँ पर हो, है ना। तो यहाँ पर हो तो ये 5 है, तो इसका वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 ही तो बोलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। किसी भी नंबर के लिए चेक कर लो, दोनों के बीच के लिए 5 और 9 है हमारे पास, किसी में भी चेक कर लो तो हमारे पास क्या होगा? एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट क्या होंगी? इक्वल नहीं आएगी। तो आप कहोगे एलएचएल लिमिट इज नॉट इक्वल टू आरएचएल लिमिट होगी। अब ये है तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशियल भी नहीं है तो फिर रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगी। तो आप कहेंगे इसमें रोले की प्रमेय क्या है? सत्यापित नहीं होती, है ना। रोलेस थ्योरम डज नॉट वेरीफाई। रोलेस थ्योरम इज डज नॉट सेटिस्फाई। डज नॉट बोलो, डज नॉट सेटिस्फाई, या आप कहोगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती। बात समझ में आ गई सवाल की? ठीक, चलो ये इसका कौन सा था? फर्स्ट था। फर्स्ट। सेकंड क्या सवाल है इसमें बोलो? fx इक्वल टू greatest integer x x, where x is belongs to -2, क्लोज इंटरवल। क्या इसके लिए होगी? यही सवाल तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, है नहीं होगी ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट कभी मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलती? ये दिखा दिया हमने एक करके। अब -2 और कितना 2 के बीच का कोई एक नंबर ले लो। कौन सा लोगे? 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, कहीं पे भी ले लो आप। तो मान लीजिए हमने x इक्वल टू कितना ले लिया? 1 ले लिए, इनके बीच का है ना। तो आप इसमें देखोगे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये फंक्शन। तो सब कंटीन्यूअस पहले चेक कर लो। तो उसके लिए क्या करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 ले रहे हैं तो आरएचएल लिमिट क्या होगी? यहाँ पे रख दो, कितना होगा? 1। तो 1 आरएचएल लिमिट कर रहे हो तो 1 से जरा सा ज्यादा, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 3 4 999 तक, 1.99 तक। तो इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये 1 कर दो। एलएचएल लिमिट क्या होगी? एलएचएल लिमिट 1 से जरा सा कम। अब 1 से जरा सा कम का मतलब कहाँ आ गया? ये 1 हो गया, ये 0, तो आप यहाँ आ गए।
यहाँ आ जाओगे तो यहाँ आगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 को LHL लिमिट में कितना हो जाएगा, 0। क्या दोनों लिमिट इक्वल है ना? आप कहोगे RHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू LHL लिमिट, तो सो दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, होगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक। अब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, अब ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है, तो फिर FAFB चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसमें रोल्स की थ्योरम नहीं लगेगी। रोल्स थ्योरम लगाने के लिए या MBT थ्योरम लगाने के लिए उसके तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए इस सवाल को इस तरह से पढ़ा करो, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा करके। अब कोई पूछ ले क्यों नहीं है, तो बच्चा खड़ा है, रटने का काम तो ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस, लेकिन पूछने का किसी ने पूछा बेटा कैसे, तो फिर आप फेल हो गए उस जगह पे। तो इसलिए बेसिक जरूर सीखो। होगा डिफरेंशिएबल? नहीं, इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी नहीं होगी, ठीक। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, क्या चेक करेंगे, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बहुपदी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस फंक्शन, फंक्शन को फंक्शन क्या है, कैसा हमारे पास, फंक्शन इज पॉलिनोमियल, क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, पॉलिनोमियल है, यानी कि फलन कैसा है बेटा, बहुपदी। अब जो बहुपदी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी संतत होते हैं। हम कहेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसलिए फलन क्या होगा, संतत। फलन क्या है, संतत। तो आप लिख देना फंक्शन क्या है हमारे पास, क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस। बस हो गया हमारे पास। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अवकलनीय। फलन क्या है, अवकलनीय, ठीक। अवकलनीय है, आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी है। दो कंडीशन हो गई। रोलेस थ्योरम कर रहे हो वेरीफाई, तो आप क्या लिखोगे, FA इक्वल टू FB। थर्ड कंडीशन निकालो, तो FA कितना हो जाएगा, FA का मतलब यहाँ A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही तो होगा। तो हमने यहाँ F1 किया और इस 1 को कहाँ रख दिया, अपने फंक्शन में। इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक। तो FB निकालो, FB क्या होगा हमारे पास, FB हो जाएगा F2 करके, यहाँ 2 है, यहाँ फंक्शन में रखो x का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो अब ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल है हमारे पास। हमने लिखा FA इज नॉट इक्वल टू FB, FA इज नॉट इक्वल टू FB। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी रोलेस थ्योरम नहीं वेरीफाई करेगी। आप लिख दो क्या, रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम इज डज नॉट वेरीफाई। डज नॉट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। रोल्स की थ्योरम का संतुष्ट, रोल्स की थ्योरम संतुष्ट नहीं होती, काम खत्म हो गया है ना, ठीक ठीक। अब हो क्या रहा है, अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इसमें कन्वर्ट क्या करें, डिफरेंशिएबल होगा नहीं। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या निकालते हैं, f डैश c, ठीक। उससे c की वैल्यू निकालते हैं, तो वो c कहाँ पे आना चाहिए, इनके बीच में, जो हमारे पास वो दिए हैं क्या, इंटरवल। अब ये डिफरेंशिएबल, सॉरी कौन सा, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप f डैश c निकाल नहीं सकते। ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, f डैश c नहीं निकाल सकते। लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है, तो आप f डैश उसका कन्वर्स निकालने के लिए यहाँ हेडिंग डाल लेना, कन्वर्स या बिलोंग। कन्वर्स या जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका बिलोंग पूछा है ना उसने, बिलोंग के लिए आप अपने फंक्शन का एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो fx इक्वल टू कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 1, तो f डैश x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमारे पास रोलेस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, f डैश c इक्वल टू 0, तो x की जगह यहाँ पे कितना पुट कर दो, c पुट किया, f डैश c इक्वल टू कितना हो गया, 2c। तो हमारे पास होता क्या है, रोल्स थ्योरम में f डैश c इक्वल टू कितना होता है, 0, तो यहाँ 2c रख दो इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो c इक्वल टू कितना मिला है, 0, जो इसके अंतराल को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। विच नॉट बिलोंग्स टू कितना, 1 और 2, तो यानी इसका कन्वर्स भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, विच नॉट बिलोंग्स टू, विच नॉट बिलोंग टू गिवन इंटरवल, टू गिवन इंटरवल। समझ में आया नहीं, जो हमारे पास सी पॉइंट निकाला जो दिए गए अंतराल के मध्य का नहीं है, इसलिए इसका कन्वर्स या इसका विलोम भी वेरीफाई नहीं करता, सत्यापित नहीं होता, ठीक। ये करके लेके आना है, ठीक है। तो एक इस सवाल को समझो, कोई फलन दे रखा है, रियल नंबर का है क्या, उसके जो हमारे पास ये क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, बंद अंतराल जो दे रखे हैं कितना, -5 और 5,
पर क्या कह रहा है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है एफ डैश, और एक चीज और दे रखा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिस, यानी कि आपके में हिंदी में क्या लिखा हुआ है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। शून्य का मतलब समझिए, अगर फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास, तो कह रहा है किसी भी बिंदु पर एफ डैश एक्स शून्य नहीं होता है। तो हम लोग शून्य नहीं होने तो मतलब एफ डैश एक्स ये निकाला आपने डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल करते हैं, डज नॉट वेनिस का मतलब वो शून्य के बराबर नहीं होता, तो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब इसमें हम थ्योरम कौन सी लगाएं, हम तो पढ़ रहे हैं एमबीटी मीन वैल्यू थ्योरम, और क्या पढ़ रहे हैं, रोलेस थ्योरम। अगर हम रोलेस थ्योरम का यूज करते तो यहाँ पर हमको एफ डैश सी लाना पड़ता, और एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू क्या, जीरो। अब जब देखो एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो बनता। ठीक, अगर फंक्शन होता तो यही तो बनता, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो वहाँ रोलेस की थ्योरम नहीं लगती। तो हमें लेकिन ये प्रूव करना है f माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू कितना, f5। तो क्या करें, तो हम मध्यमान प्रमेय को यूज करेंगे, किसको, मध्यमान प्रमेय या एमबीटी थ्योरम को। तो एमबीटी थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना। अब क्लोज इंटरवल में, अब ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, संतत, क्या हो गया, संतत। और डिफरेंशिएबल है ही है, डिफरेंशिएबल क्या है, तो डिफरेंशिएबल क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब अवकलनीय है, क्या है हमारे पास, अवकलनीय। और क्या होता है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, वो तो हमें प्रूव करना है, वो तो हमें प्रूव करना है, ठीक। फंक्शन है नहीं, कहाँ रखोगे, तो हम क्या तरीका अपनाया जाए, तो हम लिखेंगे मध्यमान प्रमेय, क्या लिखेंगे, मध्यमान प्रमेय। अब मध्यमान प्रमेय यानी कौन सी, मीन वैल्यू थ्योरम, एमबीटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा। तो एमबीटी क्या कहती है, बोलो, एफ डैश सी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये तो कहती है, अपॉन कितना, बी माइनस ए, ये तो पढ़ा हम लोगों ने, बी माइनस ए कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश सी कैसे आएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम एफ डैश एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कंडीशन, कंडीशन ये है, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें कह रहा है एफ डैश एक्स डज नॉट वेरीज, सिंस एफ डैश एक्स इज डज नॉट वेरीज का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसमें पुट एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दो, सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दैट एफ डैश सी डज नॉट क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, है ना। तो एफ डैश सी था कितना, इतना था, तो हमने इसको लिखा, क्या लिखा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना, बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि बी और ए की वैल्यू रखो, बी कितना है हमारे पास, ये ए है, और ये कितना होता है बी, तो f5 है ना, माइनस एफ ए रखा, और बी कितना हमारे पास 5 माइनस माइनस ए कितना है हमारे पास -5 डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो कितना होगा, f5 माइनस f माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10 डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो मैं इसको ये कंडीशन लिख सकता हूँ, एफ बी माइनस एफ माइनस 5, इसको इधर भेजोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, ये 5 है, हाँ, इसको लिखा माइनस एफ माइनस 5 इधर ही लिखा, डज नॉट इक्वल टू उधर भेजोगे, माइनस के कितना हो जाएगा, f5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आप लिखोगे -5 f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, f5। यही तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू कितना, f5। बात समझ में आई। यहाँ से सवाल को उठाना, क्या f डैश x डज नॉट वेनिस, यानी कि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, तो f डैश x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो f डैश c नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो होगा। जब f डैश c नॉट इक्वल टू जीरो तो वहां रोलेस थ्योरम नहीं लगेगी, रोलेस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, f डैश c इक्वल टू जीरो। तो क्या करें, हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल था तो कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, डिफरेंशिएबल है ही है, और हमको ये प्रूव करना है f इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो हमने क्या यूज किया, मध्यमान प्रमेय, जिसे बोलते हैं एमबीटी, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो f डैश c कहाँ आएगा, तो एक ही तरीका था, उसने कहा था f डैश x डज नॉट वेनिस, तो हमने लिखा सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f डैश x इज नॉट इक्वल टू जीरो,
तो x में c पुट कर दो, c पुट करोगे तो f डैश c डज नॉट क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो f डैश c क्या था, ये था, इसको रख दो, b और a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a की वैल्यू -5 रखा हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10, इसको इधर भेजोगे तो होगा f5 माइनस f माइनस 5, ये भी कितना हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसको इधर भेजोगे ये इधर ही रहेगा माइनस का, माइनस ये प्लस में इधर जाके क्या होगा माइनस कितना f5 डज नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, सो दैट f माइनस 5 नॉट डज नॉट इक्वल टू f5 हेंस प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आई, इस तरह से करना, इति सिद्धम जिसे बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कौन सी थ्योरम लगानी है, मध्यमान प्रमेय, कौन सी लगानी है, मध्यमान प्रमेय या एमबीटी, क्या कह रहा है ललित, सही बोल रहा है एमबीटी थ्योरम सती लगा बेटा, अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास fx है, कैसा है, किस रूप में है, बहुपदी यानी पॉलिनोमियल है ना। आपने लिखा सिंस फंक्शन इज क्या है, फंक्शन इज बहुपदी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि आपने लिखा फलन कैसा है बहुपदी, फलन कैसा है बहुपदी, ये भाषा और स्वर दो बार लिखने पर तक चलता है बहुपदी। तो बहुपदी है तो क्या होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, लिख देना कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब अवकल सॉरी संतत, क्या हो जाएगा संतत। अब संतत है तो क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, आपने लिखा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल यानी कि क्या होगा अवकलनीय, क्या होगा अवकलनीय। ठीक, अब तीसरी कंडीशन निकालें, एफ ए कैसे आएगा, एक जगह वैल्यू कितनी है 1, ठीक, फंक्शन में रखो 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3, तो कितना आ रहा है 1 -4 माइनस कितना 3, कितना हो जाएगा -6, यही आ रहा है ना, ये एफ ए आ गया। एफ बी कितना आएगा 4 रखना है आपको, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे -4 × 4 करोगे -3, तो -3 बचेगा, ये दोनों कैंसिल, तो एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो एफ बी एफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है एफ बी, यही तो आ रहा है, तो ठीक तो हो गया, ये सर हो गया, नहीं होगा वैसे, हाँ तो ठीक है, अब वो तो कहाँ एमबीटी में कहाँ होते इक्वल, एमबीटी में कहाँ इक्वल, हाँ है ना, सही है। तो आप इसमें परेशान क्यों हो रहे हो, यही कंफ्यूजन दूर करना है। रोलेस थ्योरम होती तो हमारे पास एफ इक्वल टू क्या एफ बी, अब नहीं हो रहा था एमबीटी लगाएंगे, तो एमबीटी लगाने के लिए क्या होता है हमारे पास, दिए गए फंक्शन का एक बार क्या करते हैं डिफरेंशिएबल, तो हम दे दिया गया फंक्शन ये है एफ डैश कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 4, डिफरेंशिएबल कर दिया है ना। तो आप यहीं पे वो भी निकाल लो c, तो पुट कितना x इक्वल टू कितना c, f डैश c निकाल लो, c हो जाएगा 2c माइनस कितना हो जाएगा 4। अब हम लिख दो फ्रॉम एमबीटी थ्योरम, एमबीटी थ्योरम क्या होता है एमबीटी थ्योरम के लिए हमारे पास क्या f डैश c, f डैश c, f डैश c इक्वल टू कितना होता है fb माइनस fa अपॉन कितना होता है b माइनस a, तो f डैश c कितना निकला 2c माइनस 4, यही तो निकला है ना, और fb कितना हमारे पास -3, आप यहाँ -3 रख दो, ठीक, माइनस fa कितना है -6, तो हमने यहाँ -6 रख दिया, b माइनस a, b कितना है 4 है ना, माइनस a कितना है 1 है, ये कर दिया, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ये हो गया ना। अब 2c माइनस कितना 4 इक्वल टू 6 में 3 जाएगा 3 बटे 3, 3 एक कम 3, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू कितना 1, तो 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 हो गया, तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो c इक्वल टू 5/2 या इसको हम लिखते हैं 2.5। अब 2.5 इस फंक्शन के बीच में आएगा कि नहीं, इंटरवल के बीच में आएगा ना, ये 2.5 इसके बीच में आएगा, पॉइंट 1 और 4 के बीच में आएगा, तो हमारे पास c है, तो हम कहेंगे c बिलोंग्स टू इंटरवल किसको 1,4 को, क्या कर रहा है हमारे पास बिलोंग कर रहा है, इट मींस क्या है कौन सी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड है ना। तो हम क्या कहेंगे मध्यमान प्रमेय सत्यापित, मध्यमान प्रमेय संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, होती है। तो क्या कह रहा है, एक तो हमको क्या करना मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है, इसमें लगेगी कि नहीं, अब मध्यमान प्रमेय का मतलब एमबीटी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक, अंतराल मतलब इंटरवल्स क्या दे रखे, क्लोज इंटरवल a, b है, वेयर a इज 1 एंड b इक्वल टू कितना 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है फंक्शन क्या है fx इक्वल टू x³ - 5x² - k, इतने के लिए हमें एमबीटी थ्योरम
वो क्या करनी है, इसमें सेटिस्फाई करानी है, सत्यापित करानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्वेश्चन क्या गया, एफ डैश सी इक्वल टू, अगर 0 के लिए सी, और ये कितना हमारे पास बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा कितना 3 में है ना, तो एफ डैश सी के लिए, ठीक। अब एफ डैश सी एक्चुअली में अब यहाँ बताता हूँ, चलो एफ एक्स है हमारे पास, है ना, एफ एक्स, तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस कितना 5x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x, हो गया हमारे पास। तो हम लोग मध्यमान प्रमेय या एमबीटी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो, फिर जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो, है ना, होता ही है डिफरेंशिएबल। उसके बाद क्या चेक करना पड़ता है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है, यही तो निकालते हैं। तो हमने कहा मध्यमान प्रमेय के लिए, तो नंबर फर्स्ट हमने क्या लिखा, सिंस ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, हमने कहा फलन क्या है, बहुपदी, फलन क्या है, बहुपदी, बहुपदी, बहुपदी है यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में है, पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं या बहुपदी होते हैं वो क्या होते हैं, संतत होते ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट, सो दैट फंक्शन इज क्या, फलन क्या होगा, संतत, फलन क्या है, संतत है, क्योंकि ये बहुपदी है, तो आप लिख सकते हो फंक्शन इज क्या, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज क्या, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये लिख दिया कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक। अब कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो हमने कहा सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास क्या, सो दैट फंक्शन, फलन क्या होगा, अवकलनीय, फलन क्या होगा, अवकलनीय, फलन अवकलनीय है, अवकलनीय, ठीक है, अवकलनीय है, हमने कहा क्या, डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज क्या, डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल हो गया, दो कंडीशन सही हो गई, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक। तीसरा हमें निकालना पड़ेगा एफ ए कितना है हमारे पास, है ना, तो तीसरे के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एफ ए, है ना, एफ ए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, यहाँ ए रख दो तो एफ ए बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब, है ना, माइनस कितना 5a स्क्वायर और कितना बनेगा -3a, ठीक। अब a इक्वल टू हमें गिवन है कितना है 1, तो मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ, एफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह 1 पुट कर दो, इक्वल टू 1 का क्यूब हो गया, माइनस कितना 5, 1 का स्क्वायर कर दो, -3 इंटू कितना कर दो 1 कर दो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, 5 3 कितना 8, 1 माइनस कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा -7, तो एफ ए तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक। अब एफ बी फाइंड आउट करो, तो एफ बी क्या होगा हमारे पास, एफ बी बनाने के लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ बी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बी क्यूब, है ना, कितना हो गया बी क्यूब और कितना हो गया -5b स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3b। अब b की वैल्यू गिवन है कितनी है 3 है, तो हमने यहाँ पे f3 कर दिया, कितना कर दिया f3, तो ये बन जाएगा fb बन जाएगा, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, -5 इंटू 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -3 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये होगा। तो ये कितना 3 के 9 के 27 माइनस 3 के 9 बन जाएगी 9 45, है ना, -3 के 9, तो कितना हो गया, ये 27 हो गया, 9 पर चलो 4 हाथ लगाए, 4 1 54, 27 गुना 54 होता है, घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 27, तो ये क्या आ गया एफ बी, तो क्या गिवन हो रहा है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो हमने कहा सिंस एफ ए इज कितना नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ बी, तो थर्ड कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे इसलिए क्योंकि मध्यमान प्रमेय की है ना क्या, कि तीनों शर्तें लागू होती है, तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, ठीक। आप लिख सकते हो सिंस, है ना, ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ MBT is satisfied, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो दैट फ्रॉम MBT, इसलिए मध्यमान प्रमेय से यानी कि फ्रॉम MBT मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, है ना, अपॉन कितना बी माइनस ए। तो
तो आप कहोगे एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना होगा, बी माइनस ए। तो एफ डैश सी यहाँ पहले कितना होगा, एफ बी दे रखा है, एफ बी कितना है, माइनस कितना, 27, माइनस 27 माइनस एफ ए माइनस 7, तो यहाँ माइनस 7 पुट कर दो। बी कितना हमारे पास 3 माइनस ए कितना है 1। तो एफ डैश सी तो यहाँ निकल के आ रहा है इतना, ये 27 हो गया माइनस 27 प्लस के 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो एफ डैश सी इक्वल टू हो गया माइनस 20 अपॉन 2 10 गया 20। तो एफ डैश सी कितना आया, एफ डैश सी हो गया माइनस कितना हो गया 10। ये अभी कितना आया, एफ डैश सी आया। बट एफ डैश सी हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कैसे, हमारा जो फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या गिवन है, ये सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमको, ये गिवन था एक्स क्यूब माइनस कितना है 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना 3 है। तो एफ डैश एक्स इस पर फाइंड आउट कर दो, इसका एक बार क्या कर लो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, एफ डैश क्या लिखोगे x, और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, यही तो होगा हमारे पास। अब इसको एफ डैश सी बनाने के आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, पुट x इक्वल टू कितना c। तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो गया 3x स्क्वायर, सॉरी 3c स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10c, है ना। तो एफ डैश सी है कितना, माइनस 10 है, 3 तो सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। और एफ डैश सी कितना है माइनस 10। अब यहाँ माइनस 10 पुट कर दो, कितना माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस कितना होगा 3, 10 को इधर ले जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 और 10 इधर जाएगा प्लस के 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, पहले कैसे 3c स्क्वायर माइनस 10c और प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, है ना। तो फैक्टर कैसे करोगे, 7 3 जा 21 हो गया, है ना। फिर इसके प्राइम फैक्टर करके क्या लाओगे 10, 7 3 जा 21, 7 3 10 होता ही है। तो आप क्या करोगे 3c स्क्वायर करना माइनस कितना करना 7 प्लस कितना 3 इंटू सी प्लस 7 इक्वल टू कितना 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस कितना 7 इक्वल टू कितना हो गया 0, है ना। अब यहाँ से देखो ये 3c है और ये कितना है 7c, इसमें कितना कॉमन हो जाएगा c, कितना कॉमन हो जाएगा c, तो बचेगा कितना 3c माइनस कितना हो जाएगा 7, ये है ये माइनस 1 कॉमन ले लो 3c माइनस कितना 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे इससे 3c माइनस 7 क्या हो जाएगा कॉमन, कॉमन हो गया, ये कैंसिल कितना हो जाएगा c, ये कैंसिल माइनस कितना 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशन हो गए, एक बार 3c माइनस 7 लो और एक बार क्या लो c माइनस 1 ले लो, ठीक है। तो हम c माइनस 7 लेते हैं तो इक्वल टू ये इसके नीचे जाएगा 0, तो 3c इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो c इक्वल टू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 3, और 7 अपॉन 3 का मतलब कितना होगा लगभग 3 2 जा 6, 7 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1, जो पॉइंट लगेगा 3 3 जा 9, यानी कि 2.3 समथिंग आएगा, है ना। तो 2.3 समथिंग आ रहा है, तो इसके बीच में आएगा कि नहीं, 1 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो c निकला है c बिलोंग्स टू कितना हमारे पास 1,3, इसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एमबीटी थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में देख लो, ये लिखा है c माइनस 1 लोगे, c माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, किसके बंद अंतराल, किसमें ओपन इंटरवल के बीच में होना चाहिए ना। अब ये जो 1 है 1,3 दे रखा है, तो आप इसको लोगे नहीं, आप क्या कर लो कितना 1, कितना 3 के बीच में क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था, क्या कह रहा था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए c कितना हो बिलोंग टू इसमें। अब देखो c बिलोंग कर रहा है इसमें 1,3 में, तो कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ डी, बात समझ में आ रही, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ डी, तो उसके लिए हमारे पास क्या लगती है ना, है ना, उसके लिए लगती है हमारे पास एमबीटी। अब वो कह रहा है एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए भी ये करो, हो ही नहीं सकता, होगा क्या, नहीं, जब हमारे पास एमबीटी में जो चीज लग रही है वो हमारे रोलेज में थोड़ी लगेगी, तो उसके इसीलिए तो उसका आप फैक्टर करो तो उसके फैक्टर होंगे ही नहीं, उसके फैक्टर होंगे ही नहीं। तो आप कहोगे क्या कि हमारे पास सेंस, क्योंकि क्या है, क्या निकला, इसी देखो ये जो हमारे पास वो दे रखा ना इंटरवल, वही इंटरवल तो है ये भी,
उसी इंटरवल के लिए कह रहा है कि क्या प्रूव करो एफ डैश सी इक्वल टू 0। वो तो तब होता जब एफ ए इक्वल टू क्या होता एफ बी। तो हम जब करके आ रहे हैं तो हमको क्या मिला नॉट इक्वल टू एफ बी। तो आप लिखोगे सिंस एफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास एफ बी बराबर है ही नहीं, तो कहाँ से रोलेस की थ्योरम बन जाएगी। तो हम कहेंगे सो दैट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना। अब नहीं है खत्म, यहीं पे छोड़ दो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी सो दैट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू कितना 0। ये होगा ही नहीं। अब इसकी जांच आप करोगे कैसे, आप जब इसके फैक्टर करने बैठोगे ना उसके फैक्टर नहीं होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये है ना। अब जब ये वैल्यू लेके चलोगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके रखोगे ना, तो एफ डैश सी क्या है, ये कहाँ गया था हमारे पास, ये -10 था ना, इसको रखोगे अब फैक्टर करोगे तब फैक्टर इसके नहीं होंगे, ठीक है। उसका कारण यही है, उसी इंटरवल में एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी से आपने क्वेश्चन लगाया, अब उसी इंटरवल में कह रहा है एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर दो, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी सो दैट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू कितना 0, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, उसमें रोलेस थ्योरम लगी थी, इनमें क्या लगानी है हमको मध्यमान प्रमेय की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, यानी कि अनुपयोगिता, यानी कि लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक। तो कितने हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने कहा रोलेस थ्योरम हो या हमारे पास एमिटी थ्योरम मध्यमान प्रमेय, उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल, दो तो होने ही चाहिए दोनों के लिए। एंड एमबीटी के लिए एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी मध्यमान प्रमेय के लिए, और रोलेस थ्योरम के लिए एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ बी। तो हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग ने इस पे चर्चा की है, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस होता है क्या, नहीं होता है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता है इसके बारे में फिर बताना पड़ेगा, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। क्या किया, तो उसमें क्या है हमारे पास, क्योंकि इसमें एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट बराबर हो ही नहीं सकती। जैसे ही एलएचएल लिमिट लेते हो तो आप एक पीछे चले जाते हो, है ना, चले जाते हो ना, और आरएचएल लिमिट लेते हो आगे को जाते हो तो फिर अपने बराबर खुल जाता है। मान लेते हैं अगर मैं किसी पॉइंट सी पर इसको ओपन करूं, क्या होगा, आरएचएल लिमिट, है ना, किसी पॉइंट सी पर चेक कर रहे हैं, एनी पॉइंट क्या सी पर, एनी पॉइंट सी पर हम चेक कर रहे हैं, तो सी पर क्या हो जाएगा एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, यही तो होगा हमारे पास। और आरएचएल लिमिट में आप आगे जा रहे हो तो ओपन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा पीछे खुल जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मान लो सी 0.99 हो गया तो सी पे तो ओपन होगा, तो कितना हो जाएगा सी, ठीक। एलएचएल लिमिट क्या होगी, आप सी से ठीक पीछे जा रहे हो, है ना, सी से ठीक पीछे जा रहे हो तो एक कम कर दो तो सी माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात समझ में आई ना। जैसे कहीं पे लिखा है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 से आगे 2.99 जा रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना ओपन खुलेगा 2 पे, ठीक। और 2 से जस्ट पीछे आ गए, यहाँ पे आ गए तो कितने पे खुलेगा 1 पे, एक कम कर दो। तो इसी तरह मान लो अगर ये C है तो C से जस्ट आगे पे हो तो किस पे खुलेगा C पे, और C से जस्ट बाद में हो तो कितना खुलेगा ये वाला 1 जो है। तो हम लोग ये क्या करते हैं एक कम कर देते हैं, मतलब एक इंटीजर कम, तो C माइनस कितना 1। तो एलएचएल लिमिट क्या हो जाएगी, एफ सी इक्वल टू हो जाएगा, ये सी तो ऐसे ही रहेगा, एलएचएल क्या हो जाएगा सी माइनस 1 हुआ ना। तो आप लिखोगे सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू क्या आरएचएल, या आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल, तो क्या होगा इससे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फलन संतत नहीं होगा, फलन संतत नहीं, फलन संतत नहीं, संतत नहीं, है ना। आप क्या करोगे फलन संतत नहीं, नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इतना ही लिखा। और जब कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसलिए अवकलनीय भी नहीं, अवकलनीय, अवकलनीय भी नहीं, अवकलनीय भी नहीं, अवकलनीय नहीं तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एमबीटी लगेगी क्या, नहीं लगेगी, तो इसमें बिठाएंगे एमबीटी नॉट एप्लीकेबल, है ना, यानी कि मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, प्रमेय क्या लिख दो हिंदी में, मध्यमान प्रमेय उपयुक्त नहीं, उपयुक्त नहीं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, है ना, एमबीटी नॉट एप्लीकेबल, एमबीटी नॉट एप्लीकेबल, बस काम खत्म हो गया इसमें। चलो और बोलो, 2 पार्ट और है, ठीक है, उसको निपटाते हैं।
ऐसे ही सेम था हमारे पास ना, उसमें भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा था हमारे पास। क्या था हमारे पास गिवन है, fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पे हमारे पास वो बदल गए थे, x बिलोंग्स टू क्या कितना, -2 से 2 तक। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास सॉरी क्लोज इंटरवल होगा, हमारे को जो इंटरवल दिए हैं ना, इसमें से आप इनके बीच का c की जगह कोई भी नंबर ले सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में तो 5 पे 9 पे ऐसे 7 तक चेक किया था ना, आप किसी भी चेक कर सकते हो। इसी तरह -2 और 2 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, है ना। तो कोई लेने का मतलब हम लोग क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं, है ना। ये तो फॉर क्या हमारे पास एनी c के लिए हम चेक कर रहे हैं, क्या fc करोगे ना यहाँ पे, सॉरी कौन सी लिमिट निकाल लो, RHL निकाल लो। RHL का मतलब कितना हो गया, fc इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर c। आगे बढ़ लो c से, तो कितने में ओपन होगा, c पे ही ओपन हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है c, तो LHL लिमिट क्या हो जाएगी, ये भी यही हो जाएगी, क्या हो जाएगा fc। अब क्या है हमारे पास c है, अब LHL लिमिट का मतलब होता है c से जस्ट पहले तो एक कम कर दो, कोई इंटीजर होगा तो कितना हो जाएगा, c माइनस कितना हो जाएगा 1। तो दोनों यही क्वेश्चन तो आकार किस में रख दो ना, है ना। हमारे पास क्या है, RHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू LHL लिमिट, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि संतत नहीं। अब संतत नहीं है ना, नॉट कॉन्टिन्यूअस, अब संतत भी नहीं हुआ। अब संतत नहीं तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं, अवकलनीय नहीं है, तो यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बस आप सीधे लिख दो, इसमें मध्यमान प्रमेय उपयुक्त नहीं है, ठीक है, एमबीटी इज नॉट एप्लीकेबल, लिख लोगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, fx, ठीक, इसमें करके देखते हैं। fx इक्वल टू कितना दे रखा है, fx इक्वल टू कितना, x स्क्वायर माइनस 1, हाँ, for x belongs to 1,2 ये दे रखा है ना। तो एमबीटी के लिए पूछ रहा है, तो पहले तो हम लोग सही चेक करते हैं, एमबीटी है रोलेंस क्या चेक करते हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और क्या डिफरेंशिएबल। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है, बहुपदी है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, संतत होगा। तो हमने कहा क्यों ऐसे लिखना पड़ता है, क्योंकि फलन क्या है, बहुपदी, फलन क्या है, बहुपदी, या इंग्लिश में आप लिखना चाहो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। बात खत्म हो गई। तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, संतत होगा, तो हमारा नंबर फर्स्ट, इसलिए है ना, इसलिए फलन क्या हो जाएगा, संतत। फलन क्या होगा, संतत, यानी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। नंबर सेकंड, अब कॉन्टिन्यूअस है तो फलन क्या होगा, अवकलनीय, यानी डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने लिखा, इसलिए फलन क्या होगा, अवकलनीय, क्या होगा, अवकलनीय हो गया, यानी कि डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब दो चीजें हो गई हमारे पास, एमबीटी लगाने के लिए अभी तक तो सही है। अब क्या करेंगे, एफए निकालेंगे, तो हमारे पास एफए और एफबी क्या हो जाएगा, एफए थर्ड, एफए, ए का मतलब यहाँ कितना दिया, 1, तो यहाँ 1 रख दो, फिर कहाँ रख दो, फंक्शन में रख दो, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया, -1 कितना हो गया, 0, तो एफए कितना मिला आपको, 0 मिल गया, ये एफए हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालोगे, एफबी, तो एफबी का बी कितना दे रखा है हमारे पास, 2, तो हमने तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर रखोगे, -1, 2 का 4, -1 कितना हो जाएगा, 3, तो एफबी कितना हो जाएगा, 3, एफबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे एफए इज नॉट इक्वल टू एफबी, तो आप कहोगे एमबीटी इज एप्लीकेबल, है ना। ऑल द कंडीशन ऑफ एमबीटी आर सेटिस्फाइड सो दैट द एमबीटी थ्योरम इज एप्लीकेबल। यही तो पूछा था, अब सॉल्व करने के लिए तो नहीं बोला ना आपसे। तो आप लिखोगे क्योंकि मध्यमान प्रमेय की सभी शर्तें संतुष्ट होती हैं, इसलिए क्या, मध्यमान प्रमेय उपयुक्त है, उपयुक्त है, बस काम खत्म, यहीं छोड़ देना, ठीक। इंग्लिश में लिख सकते हो, सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ क्या, एमबीटी
is satisfied so that ठीक है MVT मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम इज क्या एप्लीकेबल खत्म हो गया।